चलिए 9 नंबर का सवाल लिखते हैं, ठीक है ना। एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 रन बनाए, ठीक है, और दूसरे टेस्ट में 254 रन बनाए, 58 रन बनाए। उसे तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाने चाहिए जिससे तीनों टेस्ट में औसत रन इतने हो जाए, ठीक है। तो वो औसत पढ़ रहे थे, औसत हमने बताया था कैसे निकालते हैं। जैसे कि एक दे दिया, कोई भी संख्या ले ले रहा है अपन, जैसे 2, 3, 5, 4 है, ठीक है, मतलब ये संख्या है, ठीक है, जैसे ऐसे लिख ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इनका औसत कैसे निकालेंगे, तो औसत बराबर क्या होता है, इन सभी संख्याओं का योग, ठीक है ना, इनका योग, ठीक है। और बटे में टोटल कितने हैं, 1, 2, 3, 4 संख्या, ठीक है, तो 4 लिख देते हैं, ठीक है। तो जितनी संख्या है उन सबका क्या करते हैं, योग, बटे में कितनी संख्या है काउंटिंग करते हैं। जैसे 1, 2, 3 और 1 4 है, तो 4 लिख देते बटे में, ठीक है। इस टाइप से क्या निकालते हैं, औसत। तो औसत क्या बोलेंगे अपन, इन सभी संख्याओं का योग और बटे में कुल संख्या, तो वो होता है क्या, औसत, एवरेज निकलता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अपन को सवाल करना है कौन सा, 9 नंबर का, ठीक है। इनने बोला गया है एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 रन बनाए, ठीक है, पहले में कितने रन बनाए, 180 रन बनाए, ठीक है। और दूसरे टेस्ट में कितने रन बनाए, दूसरे में 258 रन बनाए, ठीक है, 258 रन बनाए। उसे तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाने चाहिए, ठीक है, तीसरे में कितने रन बनाने चाहिए, माना कि 100 बनाने चाहिए, ठीक है, जिससे तीनों टेस्ट में उसके औसत रन कितने हो जाते, 230, ठीक है। तो औसत कितना हो जाता है, 230 दिया है, ठीक है, औसत 230 चाहिए है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे औसत बराबर क्या होता था, को पता है औसत बराबर क्या होता था, इन सभी संख्याओं का योग, और बटे में क्या होती थी, कुल संख्या, ठीक है ना, कुल संख्या मतलब कुल काउंटिंग कितनी है, ठीक है, या बोलेंगे सभी राशियों का योग बटे में कुल राशियां, ठीक है। तो देखो यहाँ पे औसत कितना दिया है, 230 बराबर में इनका योग अपन को तीनों का नहीं पता, मतलब तीनों टेस्टों का योग, और कुल कितने हैं, कितने दिए हैं, 3, ठीक है, तीनों टेस्टों मतलब टेस्ट कितने हैं, 3, तो 3 शून्य शून्य, 3 तिरका 9 और 3 दूनी 6, तो इनका योग कितना आ गया तीनों का, ठीक है, योग कितना आ गया, 690 आ गया, ठीक है। या आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 3 है और 230 गुणित के 3, ठीक है, तो अब भी वो सीधा योग निकलता है, ठीक है, इन दोनों का गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया, 230 आ गया, ठीक है, 690 आ गया। अब देखो यहाँ पे पहले टेस्ट में 180 रन बनाए, दूसरे में 258 बनाए, तीसरे में नहीं पता है, ये है तीनों का, ये तीनों का है और इन दो का अपन योग क्या करते हैं, माइनस, तो तीसरा आ जाएगा। तो देखो 690 में अगर तीसरा मान चाहिए है तो तीसरे का 690 में से अपन क्या करेंगे, ये दोनों घटा देंगे, 180 और 158, 258 को प्लस कर लेते हैं, कितने होते हैं, ठीक है, 8, 8, 5, 13, सिलाई 1, 438 हो रहे हैं, ठीक है। इनको घटा देते हैं, 10 में से 8 गए 2, माइनस 6 में से 4 गए, 9 में से 4 गए तो 5 बचेंगे, ठीक है, और यहाँ 2 बचेंगे, तो कितना आ जाएगा, 252 रन बनाए, ठीक है ना। ये दिया है बी नंबर पे, ठीक है, 9 नंबर का क्वेश्चन, बुक में क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, तो पढ़ लेना, ठीक है। एस टी यादव वाली मैथ बुक है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन दिए, ठीक है, इससे करा है। अब देखिए यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन दिया है, पहली 3 संख्या का औसत चौथी का दोगुना है, पहली 3 संख्या 1, 2, 3, पहली 3 संख्या, ठीक है, एबीसी मान लिया, चौथी संख्या का औसत जो दिया है चौथी का दोगुना हो, औसत क्या होता है, बटे में 3, ठीक है, औसत निकलता है। और औसत जो दिया है चौथी का मतलब डी का, ठीक है, चौथी का मतलब गुणा, और कितने गुना है, 2 गुना है, ठीक है। औसत है जो तीनों संख्याओं का औसत, जी होता है ना, औसत बराबर का योग बटे में संख्या, कितनी संख्या है, 3 का, और डी का कितना है, चौथी संख्या का 2 गुना है, ठीक है, चिकन लिया अपन ने, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6, डी बराबर में ए धन बी धन सी, इसके आगे और तो हल हो नहीं रहा। यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 है, अब चारों संख्या का औसत क्या होता है, औसत जी लिख दे रहे हैं औसत की जगह, ठीक है, औसत जी है ए बी सी और डी, मतलब चारों का, ठीक है, मतलब चारों संख्या पर ने क्या कर दी, प्लस कर दी, ठीक है। अब बटे में कितने आएंगे, 4 ठीक है, 1, 2, 3, 4, तो 12, 24, 12, 12 चौके 48, तो ए धन बी धन सी धन डी,
और इनका मान कितना आ गया 48, ठीक है। अब इनने बोला गया है तो चौथी संख्या क्या है, देखो जे है चारों का योग और जे है कौन का, तीनों का योग। इन चारों ए बी सी और डी में से ए बी सी घटा देंगे तो क्या बचेगा डी। तो डी का अपन मान देखो यहाँ पे ये क्या दिया है ए बी सी, लेकिन इसका मान नहीं दिया, ठीक है। तो मैंने एक काम करते हैं, ए धन बी धन सी की जगह, ठीक है, ए धन बी धन सी की जगह क्या इसका मान रखते हैं क्या अपन, ठीक है। तो ए धन बी धन सी का मान कितना दिया 6 डी और एक डी जे हुआ, ठीक है। और जी कितने थे 48, तो कितने डी हो गए यहाँ पे 7 डी बराबर 48। तो डी बराबर कितना 48/7, ठीक है जी आ जाएगा। और इसको हल करना है तो और कर सकते, इसको और काट भी सकते हैं, देखो क्या काट के दिया 48/7 ही दिया, ठीक है। बी ऑप्शन पे 10 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। कितने ये था 10 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखो यदि एम संख्याओं का औसत एन का वर्ग है, एन का वर्ग औसत, औसत की जगह लिख ले, ठीक है ना, उनका योग नहीं पता, ठीक है ना। और बटे में कितनी संख्या है एम संख्याओं, कुल संख्या कितनी है एम, मतलब उनकी काउंटिंग की संख्या एम है, औसत बराबर लिखा अपन ने उनका योग बटे में कुल संख्या। देखो ये क्या हो जाएगा, इसका योग क्या आ जाएगा इनका योग, ठीक है। टोटल एन का स्क्वायर एम ये आ जाएगा, ठीक है। अब दिया गया है एन संख्याओं का, एन संख्याओं का एम वर्ग हो, एन संख्या कितनी एन और उसका औसत कितना दिया एम वर्ग, इनका योग और बटे में कुल संख्या कितनी है एन है, ठीक है ना। कुल संख्या कितनी है एन है, ठीक है। तो इनका भी योग क्या हो जाएगा, ठीक है, एम का स्क्वायर एन, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। औसत यहाँ लिख के औसत बराबर एन का योग बटे में कुल संख्या, कुल संख्या कितनी थी एन थी, ठीक है। तो मैंने बोला एम धन एन संख्याओं का औसत कितना, एम धन एन का औसत। तो देखो औसत बराबर क्या होता है इन सभी का योग, इनका योग इन दोनों का योग, ठीक है जी, एम का योग जी एन का योग, तो दोनों का योग एन का स्क्वायर एम प्लस में एम का स्क्वायर एन। तो बटे में औसत कैसे निकालते हैं, किसका चाहिए एम और एन का, तो दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे छोट, ठीक है। अब देखो स्मॉल, अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ से कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, एन एम कॉमन ले लें तो एन और एम कॉमन, यहाँ बचेगा एन और यहाँ क्या बचेगा एम, और बटे में एम धन एन, ठीक है, एम धन एन। तो जिस धन धन कट जाएगा तो क्या आ जाएगा एन और एम, एन इंटू एम ये आ जाएगा, ठीक है ना। बी ऑप्शन पे दिया है 11 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया 11 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। यदि बताया था सम संख्या कैसे बना, धन 8 और x धन 10, तो ये हो गई 1 2 3 4 5 6 संख्या, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनका औसत कितना दिया है, ठीक है, x धन 10 लिखा है ये, ठीक है, x धन 10, ठीक है। छह संख्याओं को, छह क्रमिक छह सम संख्याओं का औसत 25 हो। चलिए औसत बराबर क्या होता है इनका योग, बताया था ना, औसत बराबर इनका योग और बटे में क्या आती हैं टोटल संख्या 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एक और 6, ठीक है। तो इन 6 बटे में 6 ही आएगा, ठीक है, 6 क्रमिक संख्या का औसत 25 है, तो 6 का यहाँ गुणा कर दो तो 150 हो जाएंगे, ठीक है। कितने एक्स 1 2 3 4 5 6 एक्स प्लस कर लेंगे, ठीक है। 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20 और 10 कितने 30, ठीक है। तो 6x बराबर ये 30 से साइड माइनस हो जाएंगे, प्लस का पक्षांतर माइनस, ठीक है। तो 120 बचेंगे, 6 कम 6 6 दूनी 12, तो x का मान कितना आ गया 20, ठीक है, बन जाएगा ना ये प्लस माइनस हो जाएगा साइड, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। उन्होंने क्या पूछा है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर, सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी और छोटी, सबसे छोटी
ठीक है, सबसे छोटी, और देखते हैं सबसे बड़ी संख्या। तो छोटी क्या थी, एक्स ही, एक्स का मान कितना 20 ही आया, और बड़ी क्या है एक्स धन 10, ठीक है, एक्स धन 10, ठीक है। तो 20 और 10 30। इन संख्याओं को क्या चाहिए है फिर, इन संख्याओं में, ठीक है, इन संख्या, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अंतर, अंतर मतलब घटाना, 30 में से 20 गए 10, ये वाला, ठीक है। अंतर मतलब क्या होता है, घटाना, ठीक है। तो इनका अंतर कितना आ गया, 10 का आ गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तेरह नंबर का, ठीक है। 60 औसत वाली चार संख्याओं में, अब देखो औसत कितना 60, और कितनी संख्या 4, पता नहीं कौन कौन, बाद के तीनों के योग की, ठीक है, पहली, पहली, ठीक है, मान ले पहली है जो बाद की तीनों की योग की, बाद की तीनों की योग की, ठीक है, योग की 1/4 है। जो पहली है बाद की तीनों की योग की 1 बटे क्या है 4 है, योग की या का मतलब क्या होता है गुणा। तो 1 बटे कितने हैं 4, तदनुसार हमने पहली संख्या ज्ञात की है। अब देखो औसत पेन का कितना दिया गया है 60, ठीक है, चारों का। तो ए धन बी धन सी धन डी, ठीक है। औसत ऐसे निकालते हैं ना, औसत बराबर इन संख्याओं का योग और बटे में टोटल कितनी संख्या है 4। तो 4 6 24, यहाँ पे गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ए धन बी धन सी धन डी बराबर क्या आ गया 240। अब यहाँ हल करते हैं तो 4 यहाँ पे आ जाएंगे। तो बी धन सी धन डी बराबर कितना दिया है, बी धन सी धन डी का मान कितना दिया, यहाँ पे मान किसका, देखो यहाँ पे अपन को चाहिए है, तो उनमें पहली संख्या क्या है, पहली संख्या चाहिए, ठीक है। तो देखो बी धन सी धन डी का मान क्या अपन यहाँ रख दें, ठीक है। तो जी ए था, और बी धन सी धन डी का मान कितना 4 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 240 जी आ गया। तो 5 ए बराबर 240, 5 एकम 5 और 5 चौके 20, और बचेंगे कितने 4 5 अट्ठे 40। तो ए का मान कितना आ गया 48, क्योंकि पहली संख्या है, ठीक है। तो इनने पहली संख्या बोली थी आपसे कौन सी होगी, तो क्या आ गया 48। चौदह नंबर, ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक संख्या का औसत 12 है। अब देखो एक संख्या का औसत कितना दिया गया है 12, इनका योग पता नहीं है, ठीक है, संख्या कितनी है एक्स है। तो औसत बराबर इनका योग बटे में कुल संख्या, ठीक है। तो संख्या कितनी दी है एक्स है, एक्स संख्याओं का औसत मतलब एक्स संख्या का औसत 12 है। तो देखो इनका योग क्या आ जाएगा, अगर हम इनका योग निकालना चाहें तो एक्स बार या बाय एक्स, ठीक है। हमने बोला है बाह्य संख्या का औसत एक्स, बाह्य संख्या का औसत एक, औसत बराबर इनका क्या लिखते हैं योग, और बटे में कुल संख्या कितनी बाह्य, ठीक है। तो बाह्य संख्या का औसत एक्स है, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स बार गुणा कर देंगे, ठीक है, या बाय एक्स या एक्स बाय की बात है, ठीक है, बाय एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जी आ गया। तदनुसार सभी संख्या का कुल औसत कितना, सभी का औसत। अब देखो सभी का औसत कैसे निकालेंगे, पहले नंबर तो उनका योग पता हो, तो इनका योग कितना एक्स बाय, और इनका भी औसत कितना एक्स बाय, और बटे में इन सभी का औसत चाहिए, तो यहाँ संख्या कितनी एक्स और यहाँ कितनी बाय, इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, कुल का सभी का औसत। तो एक्स बाय और एक्स बाय 2x बाय और बटे में एक्स धन बाय, ठीक है, इतना आया इसका मान जी, ठीक है जी आ गया। बी नंबर पे दिया है 14 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15वें नंबर का, ठीक है। 15वें नंबर का क्या दिया गया है, तीन संख्याओं का औसत 154। अब देखो 154 औसत है, कितनी संख्याओं का योग, तीन संख्याओं का औसत, ठीक है। औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। तो मान क्या दिया औसत की जगह औसत, संख्या का योग पता नहीं कौन सी संख्या, लेकिन है कितनी 3। तो 3 चौके 12, 3 5 15 और 1 16, फिर एक 3 1 3 और 1 4। तो इन चारों का योग तो पता है, टोटल कितना है
462 दिया है। पहली संख्या दूसरी से दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी। देखो यहाँ पहली संख्या लिख लें अपन, यहाँ पे यहाँ दूसरी संख्या और यहाँ पे तीसरी संख्या। उन्होंने बोला गया पहली संख्या दूसरी से दुगनी है, पहली संख्या दूसरी और दूसरी तीसरी से दुगनी है, तो पहले अपन मानेंगे तीसरी को। अब तीसरी से दुगनी कौन है? दूसरी। ठीक है, दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी है और पहली संख्या दूसरी से दुगनी है। ठीक है, तो दो दूनी 4 है। ठीक है, तो इसको लास्ट से माना, मतलब पहले तीसरी मान ली, तीसरी का दोगुना दूसरा, दूसरा का दोगुना पहला है। ठीक है, अब देखो इनका योग कितना? 462। ठीक है, पहली संख्या क्या है? पहली संख्या तो 4x है, जोड़ते हैं इनको तो x धन 2x धन में 4x बराबर 462। 6 और 1 7x बराबर 462। 7 एकम 7, 7 6 42, फिर 7 6 42, तो x का मान कितना? 66। तो पहली संख्या चाहिए है। पहली संख्या कितनी है? 4x, 4 गुणित के 66। ठीक है, 6 चौके 24, फिर 2 6 चौके 24 और 2 कितने? 26। ठीक है, तो 264 आ जाएगा आंसर। ठीक है, यह पहला ऑप्शन। ठीक है, 264 आ गया। ये हो गया 15 नंबर का सवाल। ठीक है, करते हैं 16 नंबर का सवाल। तीन संख्या में पहली संख्या दूसरी की दुगनी और तीसरी की आधी है। तीन संख्या देखो अपन बना ले रहे, पहली, ठीक है, दूसरी और यहाँ पे जी तीसरी संख्या। देखो पहली जो संख्या है दूसरी की दुगनी, पहली जो है दूसरी की कितनी है? दुगनी है। ठीक है, पहली है जो दूसरी की दुगनी है, तथा तीसरी की आधी है। अब जो आधी है तीसरी की, तो जो है आधा कितना? 2, तो जे कितनी होगी? 4। ठीक है ना, पहली ही संख्या की बात कर रहे थे, दूसरी की तो दुगनी है, लेकिन इस तीसरी की कैसी? आधी। आधी कितना है? 2। ठीक है, तो जो 4 होगी जब, तो इसका आधा 2 होगा। ठीक है, ऐसी संख्या बना लेते हैं। तीसरी की आधी, यदि उन तीनों संख्याओं का औसत 56 है। अब देखो यहाँ पे तीनों का औसत कितना दिया? औसत बराबर इनका योग नहीं पता, और बटे में तीनों का औसत कितना दिया है? 56। तो बटे में कितने लिखेंगे? 3, क्योंकि तीन संख्या है ना, इसलिए बटे में जितनी संख्या होती है वो आता है। तो औसत बराबर इनका योग बटे में कुल संख्या। 6 तिया 18, 5 तिया 15 और 1 16, तो इनका योग टोटल तीनों संख्या का कितना आ गया? 168 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उन्होंने बोला गया है निम्न में संख्या कौन सी है। ठीक है, जोड़ते हैं। ठीक है, x धन 2x धन 4x बराबर में 168। ठीक है, 6 और 1 7x बराबर 168। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बचे 2, 7 चौके 28, तो x का मान कितना? 24। तो पहली जो दूसरी संख्या कितनी? 24। इसका जो दो गुना है 24 दूनी 48, इसका जो कितना गुना है? 4 गुना है। ठीक है, तो 24 में अपन 4 का गुणा कर देंगे। ठीक है, 4 चौके 16, 50 देख लो। ठीक है, तो 48 24 और क्या आ जाएंगी? 96 संख्या आ जाएंगी। दिया है कौन से ऑप्शन में? 48 24 96 डी नंबर पे। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, 16 क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं 17 नंबर का। 17 नंबर का सवाल दिया है 8 क्रमिक संख्या दी गई है, क्रमिक। ठीक है, मतलब एक प्रकार से क्रम से लगातार दी गई है। ठीक है, यदि मध्य में आने वाली दो संख्या को औसत 6 है, चलिए 8 संख्या बना लेते पहले क्रमिक। तो पहले x, तो x धन 1, x धन 2, ठीक है, x धन 3, x धन 4, x धन 5, x धन 6 और x धन 7। हो गई ना 8? 1 2 3 4 5 6 7 8 क्रमिक संख्या दी गई है मध्य में आने वाली। अब मध्य में देखो 3 इस साइड 3 इस साइड, तो मध्य में तो जी आ रही ना दोनों। ठीक है, मध्य में दो संख्याओं का औसत 6 है। अब देखो औसत बराबर में इनका अपन योग करेंगे। ठीक है, संख्याओं का क्या होता है? योग, और बटे में क्या होती है? कुल संख्या। जोड़ो, एक और एक दो संख्या है, तो 6 दूनी 12 बराबर में
एक्स एक्स जुड़ जाएंगे तो 2x और 3 और 4 7 आ गया, ठीक है ना। तो 2x जिस 7 इस साइड माइनस हो जाएंगे तो 5 हो जाएंगे, ठीक है। 2x तो x बराबर कितना 5/2 गुणा का पक्षांतर भाग होता है, ये बन जाएगा ना 7 प्लस का साइड माइनस आ जाएगा तो 12 में से 7 गए 5 बचेंगे, ठीक है। अब देखो x का मान 5/2 आ गया, ठीक है। 17 में सवाल दिया गया है तो 8 ही दी गई संख्याओं का योगफल कितना होगा, ठीक है। अपन को 8 संख्याओं का क्या चाहिए है योगफल, ठीक है। 8 को जोड़ना है तो देखो अपन यहाँ जोड़ लेते, ए इनको अगर जोड़ेंगे, ठीक है, समझना, इनको अगर जोड़ेंगे 8 को तो एक एक्स एक्स जोड़ लेते, 1x 2x 3x 4x 5x 7 6x 7x और 8x प्लस में, ठीक है। 1 और 2 3 6 10 15 21 और 7 28 आया समझ में, ठीक है। इनको जोड़ दिया सभी को, ठीक है, प्लस कर दिया, ठीक है। 8 संख्याओं का क्या चाहिए है इनको योगफल चाहिए, दी गई संख्याओं का योगफल। तो 8x 8 और x का मान कितना 5/2 प्लस के 28, पहले अपन इनको हल कर लें, 2 एकम 2 और 2 चौके 8 तो 4 पंचे 20 और 28 जोड़ देंगे, ठीक है। आ रहा है समझ में, तो ये हो जाएगा 8 और 2 और 2 4 तो 48 हो जाएगा, ठीक है। इनका योग कितना हो जाएगा 48, डी ऑप्शन पे दिया है, ठीक है। 70 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, 70 नंबर का क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट सवाल करते हैं 18 नंबर का। देखो सभी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना, सभी लोग सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 18 नंबर का। 18 नंबर 10 संख्या का औसत 30 है। अब देखो औसत कितना दिया 30, इनका योग बटे में कुल संख्या कितनी 10 है, ठीक है। औसत 30 है, संख्या को पता नहीं, ठीक है, बटे में 10 आता है, ठीक है। औसत तो पता है ना आपको, तो औसत क्या होता है, औसत बराबर में संख्याओं का योग, राशियों का योग बटे में कुल संख्या या कुल राशियां, ठीक है। ये होता है औसत, बस आपको इतना पढ़ना है, औसत बराबर का योग बटे में कुल संख्या, ठीक है। अब देखो इनका 30 10 संख्या का औसत 30 है तो जी इनका योग कितना हो गया 300, ठीक है। उनका योग कितना हो गया 300। अब उन्होंने बोला है यदि प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो नया औसत। अब देखो अभी योग कितना था 300 था, अब प्रत्येक में 5 जोड़ेंगे तो संख्या कितनी है 10, एक में 5 जोड़े तो 10 में कितना जुड़ जाएगा 10 में कितना जुड़ जाएगा 50, 50 और जुड़ जाएगा तो नया योग क्या आ जाएगा, तो नया अपन औसत निकाल लेंगे, ठीक है। नया औसत जी अभी का था, अभी था योग 300 और 5 5 जोड़ेंगे 10 में से 50 और जुड़ जाएंगे तो 300 50 हो जाएगा, ठीक है। तो नया औसत बराबर इनका योग और बटे में संख्या कितनी 10, समझ में आया ना, क्योंकि एक में 5 जोड़ेंगे तो 10 में 50 जुड़ जाएंगे, ठीक है। 0 0 कट गए तो औसत कितना आ गया नया 35। जी था आपका 18 नंबर का सवाल, ठीक है। 18 नंबर का सवाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 19 नंबर का सवाल, ठीक है। 19 नंबर का सवाल, 5 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत पांचवी का दोगुना है। 5 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत पांचवी का दोगुना है। चलिए पहली 4 संख्या लिख लेते हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। इन संख्या का औसत, औसत कैसे निकलता है, इनका योग बटे में जितनी संख्या है। तो 5 संख्या में पहली 4 संख्या का औसत पांचवी का दोगुना, पांचवी मतलब ई का दोगुना है, ठीक है, ऐसा लिखना अपन, ठीक है। यदि पांचों संख्याओं का औसत 27 है, अब देखो 27 औसत दिया है ए धन बी धन सी धन डी धन ई का, ठीक है। और बटे में कितने 5 आएंगे, यहाँ 4 संख्या तो 4 आया था, ठीक है। अब 7 पंचे 35 फिर 3 7 5 दूनी 10 और 3 13 आ गया, ठीक है। इनका गुणा कर लिया तो ए धन बी धन सी धन डी और धन में ई, इनका योग कितना आया 135। इसका करते हैं तो 4 दूनी 8 ई, ए बी सी और डी तक का योग 8 ई आ गया। इन्हें बोला गया है तो पांचवी संख्या क्या है,
ठीक है। अब देखो ए से डी तक का योग कितना, 8 ही, तो अपन यहाँ रख दें क्या, ए से ई तक का 8 है, ई दिया है, कितना दिया है 8 ई। देखो ए बी सी डी का मान 8 ही है, तो ए बी सी डी की जगह अपन रख दे रहे 8 ही, और एक ई जे था, ठीक है 135। तो जे कितने ई हो गए, 9 ई बराबर 135। करते हैं 9 एकम 9, 9 एकम 9, ठीक है बच्चे 4, तो 9 45, 9 पंचे 45, तो ई का मान कितना आ गया 19, ठीक है ई का मान कितना आ गया 19। ये था आपका कौन सा क्वेश्चन, 19 नंबर का, ठीक है। तो पांचवी संख्या क्या दी गई है, ठीक है 9 पंचे, सॉरी 9 पंचे 45, ठीक है 45 था। देखो 9 एक 9 बचे 4, 9 पंचे 45, 9 लिख लिया, फिर 5 आएगा 9 पंचे 45, ठीक है। तो 19 नंबर का ये क्वेश्चन था। करते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन, 20 बार क्या दिया गया है, 6 संख्याओं में पहली 5 संख्याओं का औसत 20 है। 6 संख्याओं में, ठीक है पहली 5 संख्या का औसत 20 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 24 है, ठीक है। अब देखो 6 संख्याओं में पहली 5 संख्या ए बी सी डी और ई, इन पांचों संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, 20 दिया गया है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये 100, ठीक है। 6 संख्या में पहली 5 संख्या का औसत बी है, तो ए धन बी धन सी धन डी और धन ई, इनका योग कितना आया 100, क्योंकि 5 संख्या थी, ठीक है। अब उनने बोला गया है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत, अब अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है 24। तो अंतिम 5 संख्या कौन सी होंगी, बी सी डी और ई और धन एफ, 1 2 3 4 5, तो बटे में 5 ही आएंगे, तो 24 पंचे 120, ठीक है। तो बी धन सी धन डी धन ई और धन एफ, इसका योग 120 आ गया, ठीक है। इनने बोला गया है अंतिम संख्या 36 है, ठीक है, कहीं भी लिख लेगा अपन, यहाँ लिख लेगा, ठीक है, कि एफ बराबर कितना दिया गया है, यहाँ 36, ये अपन को मान दिया है, ठीक है, कि f बराबर कितना दिया गया है 36। तो पहली संख्या, अब देखो यहाँ पे a का मान चाहिए है, a का मान कब निकलेगा, जब b c d e का मान आपको पता हो, तो ये मान घटा देंगे इसमें से, तो a का आ जाएगा, तो b c d e का मान चाहिए। यहाँ देखो b c d e f और है, अगर f नहीं होता तो बी सी डी का मान निकल आता। तो देखो अगर हम इस ए बी सी डी ई और एफ में से एफ घटा दें तो बी सी डी बचेगा। तो देखो बी सी डी कैसे निकलेगा, बी धन सी धन डी और धन ई, जी मान कैसे निकलेगा 120 में से, समझ में आ रहा ना। इन बी सी डी ई एफ में से 120 में से इसका मान 120 है, अगर हम एफ का मान 36 घटा दें तो बी सी डी का मान बचेगा 4 में बचेगा ना। तो घटाते 10 में से 6 गए 4 माइनस 12 में से 4 गए 8, तो बी सी डी ई का मान कितना आया, बी सी डी और ई का मान, ई का मान, इसका मान कितना आया 84। अब देखो इसका मान चाहिए अपन को पहली संख्या ए का मान, तो ए कैसे निकलेगा 100 में से 84 घटा देंगे, समझ में आया कि 20 ए बी सी डी ई में से बी सी डी ई घटा दिया, ठीक है, तो ए का मान आ जाएगा, तो एक कितना बचेगा 16, तो जी आ गया ए का मान, ठीक है। तो जी हो गया किसका मान, ए का मान, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास